केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को लोहित स्थित तेजू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे। वर्तमान समय में ये एयरपोर्ट एक ही रनवे के साथ संचालित हो रहा है। क्षेत्र की बात किया जाए तो ये एयरपोर्ट कुल 212 एकड़ में फैला हुआ है। तेजू एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में लगभग 120 करोड़ की लागत आई है। इस एयरपोर्ट से इम्फाल, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट मौजूद है, जिसके कारण क्षेत्र कनेक्टिविटी में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, इससे पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही इसका क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी खासा योगदान रहेगा। We are really thankful to Honorable Prime Minister Modi ji. We are being connected with air connectivity, not only air connectivity, railway connectivity, road connectivity and telecom connectivity. This is a milestone for the people of this eastern part of Arunachal Pradesh, that today the airport terminal is being inaugurated by Honorable Civil Aviation Minister Scindia Sahab. So for the public utility and for the defense utility, this Teju airport is a very important strategic airport. So कोलकाता के चांदनी चौक बाजार में रविवार को भीषण आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को ये जानकारी दी है। कोलकाता अग्निशमन विभाग के उप निदेशक रतन कुमार हल्दर ने बताया कि आग काबू में है। धुएं को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। मालूम हो कि इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गुजरात के राजकोट शहर में रविवार रात एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ भगवान गणेश पंडाल के पास जमा भीड़ के दबाव से जल निकासी लाइन का एक स्लैब गिर गया, जिससे वहां खड़े कई लोग नाले में जा गिरे। इनमें से कम 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल रेफर किया गया है। राजकोट के कलेक्टर प्रभव जोशी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सर्वेश्वर चौक इलाके में नाले को ढकने वाला एक कंक्रीट स्लैब खिसक गया, जिससे कई लोग नाले के फर्श पर गिर गए। घटना की जानकारी होते ही 11 एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया। बचाव कार्य के दौरान दमकल कर्मियों ने नाले में गिरे हुए 20 से अधिक लोगों को बचाया। उन्होंने बताया कि उनमें से 12 को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। सर, क्या हादसा हुआ है? यहाँ पे गणेश पंडाल भी था, क्या कुछ गिरा है? क्या कुछ कितने लोग फंसे हुए हैं? क्या है पूरा मामला? यहाँ राजकोट में हमारे सर्वेश्वर चौक में जो नेचुरल वाटरवे होता है, जो नाली होती है, उस पर स्लैब था। उस पर कॉर्नर पे दुकानें थी, एक फूड की दुकान थी, उसका एक काउंटर बार था, कस्टमर खड़े थे और स्लैब गिर जाने से 15 से 20 लोगों को ईजा हुई है। एक बहन जी है, लेडीज है, उसको थोड़ी ज़्यादा ईजा हुई है। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अलग अंदाज में दिख रहे हैं। उनके आवास पर मशहूर हस्तियां ने भी पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा पर जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और पंकज त्रिपाठी जैसे मशहूर हस्तियां गणेश दर्शन में शामिल हुई। ये गणेश चतुर्थी समारोह का हिस्सा था, जो 19 सितम्बर को पूरे देश में शुरू हुआ था।
पूरे देश में भगवान गणेश की धूम के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सैंक्विलिंग में गणेश पंडाल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। पंडाल में भी बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। हाल ही में संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जिसमें AIM के अलावा सभी विपक्षी पार्टियों ने बिल के पक्ष में वोट दिया था। इस पर ओवैसी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और RJD का नाम लेकर उन्हें खूब लताड़ा। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, तुमने पार्लियामेंट में मुसलमान का नाम तक नहीं लिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी RJD संसद में मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। मैंने खड़े होकर कहा, मुस्लिम महिलाओं और OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी, लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, OBC खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तुम OBC के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी। यही नहीं, ओवैसी ने रैली में कांग्रेस को काफी खरी खोटी भी सुनाई। कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, मैं आपके नेता को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूँ। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर आए मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद गिराई गई। लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान MP को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। भारत ने 23 अगस्त को इतिहास रचा जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 की सफलता पर दुनिया ने भारत की सराहना की और अब कोलकाता में चाइना के महावाणिज्य दूत ने भारत की सराहना की है।
पश्चिम बंगाल में पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने की सराहना की। उन्होंने कहा, ये अद्भुत और जीवन भर का अनुभव है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए इतना सोचा। यहाँ से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से एक उपहार है। पटना हावड़ा वंदे भारत शुरू होने से यहाँ से पटना देवघर जाने वाले यात्रियों को काफी आसानी होगी। शुभारंभ के अवसर पर पटना, रांची और हावड़ा स्टेशनों पर पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। पटना और रांची से हावड़ा के बीच अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत की शुरुआत से देश के पूर्वी हिस्से में रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को वैश्विक पहचान मिल चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों के साथ थीम बेस्ड पंडाल सजने लगे हैं। वहीं बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को से भी मान्यता मिली हुई है। इसी के तहत इस बार दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बेहतरीन दुर्गा प्रतिमाओं और पूजा थीम की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली के कलाकार शुभ्रा चंद ने दुर्गा पूजा के अवसर से पहले कोलकाता में शुद्ध सोने की पन्नी से मां दुर्गा का चेहरा चित्रित किया। ऐसा अनूठा चित्रण देखकर हर कोई हैरान रह गया है। लोग वीडियो देखकर तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। पूजा के पहले जस्ट मुझे ये गैलरी मिला और क्योंकि मैं भी एक बंगाली हूँ, मैं कलकत्ता में रहती नहीं हूँ, बट कलकत्ता से मेरे को बहुत लगाव है। और क्योंकि मुझे इस शो का टाइमिंग दुर्गा पूजा से बहुत नज़दीक था और मेरी पेंटिंग्स ऑलमोस्ट स्पिरिचुअलिटी को लेके है और दुर्गा माँ मेरी एक शक्ति का मेरा स्रोत है, मैं बहुत मानती हूँ उनको। तो ये मेरा पहला सोलो शो है कलकत्ता में, तो मैंने सोचा कि माँ को उत्सर्ग करके मैं अपने शो की स्टार्टिंग करूँ। तो मेरे को माता की ब्लेसिंग्स हैं हमेशा और भी मिलेंगी, ये मेरा उद्देश्य था। इस पेंटिंग में मैंने एक्चुअली देवी माँ